हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम काजल है और मैं 24 साल की हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी, पापा और बड़े भाई रहते हैं। मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है और अभी तक आगे की कोई योजना नहीं बनाई है। मेरे पापा नौकरी करते हैं और मेरा बड़ा भाई भी जहाँ भी काम मिल जाए कर लेता है। हम सब की जिंदगी अच्छी चल रही थी और हम सब बहुत खुश थे। लेकिन आगे मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन मेरे पापा का दिल्ली ट्रांसफर हो गया। इस वजह से हमें अपना घर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। अब हम सब दिल्ली में एक किराए के घर में रहने लगे। मैंने सोचा कि अब मैं भी नौकरी करूंगी और घर वालों की आर्थिक मदद करूंगी। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमती रही, लेकिन मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिली। हारकर मैं घर वापस आ गई। घर वालों ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। एक दिन हमारे गांव से फोन आया कि मेरी मौसी की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर मेरी मम्मी और बड़ा भाई तुरंत गांव के लिए रवाना हो गए। घर पर सिर्फ मैं और मेरे पापा रह गए। गांव पहुंचकर मेरे भाई ने फोन किया और बताया कि उन्हें कम से कम 15 दिन लगेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पापा का ध्यान रखूं। दरअसल मेरे पापा रोज रात को सोने से पहले शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता। कभी कभी तो उनके पैंट भी खुल जाते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन मेरे पापा ऑफिस से लौटे और बोले कि कल उनका एक पुराना दोस्त आने वाला है। मैं समझ गई कि पापा अब शराब पीने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अगले दिन पापा की ऑफिस से छुट्टी भी थी। हम दोनों ने खाना खाया और सो गए। अगले दिन जब मैं घर के काम में व्यस्त थी तो दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ 40 से 45 साल का एक आदमी खड़ा था। उसने पूछा, क्या तुम राहुल की बेटी हो? मैंने हमें जवाब दिया। फिर मैंने पूछा, आप कौन हैं? तो वह बोला, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। मैं समझ गई कि यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में पापा ने कल बताया था। मैंने उनका झुककर नमस्कार किया। वह बोले, खुश रहो। फिर मैंने देखा कि वह मुझे कुछ अलग तरीके से देख रहे थे। वह बार बार मेरे छाती की तरफ देख रहे थे। मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही देख रहे होंगे, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी मेरे पापा आ गए और बोले, स्वागत है। दोनों गले मिल गए। उन्हें देख मुझे भी बहुत खुशी हुई। फिर पापा ने मुझसे कहा, जाकर चाय बनाओ। मैं चाय बनाने चली गई और वे दोनों बातें करने लगे। जब मैं चाय बनाकर लेकर आई तो देखा कि दोनों गप्पे मार रहे हैं। मैंने सबसे पहले अपने पापा को चाय दी और फिर उनके दोस्त को चाय देने के लिए नीचे झुकी। तब भी वह मेरे छाती की तरफ ही देख रहे थे। फिर वह मुझे देखकर बोले, राहुल, तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। इसकी उम्र क्या हुई है? मेरे पापा ने जवाब दिया, अभी इसकी उम्र 23 साल है। फिर पापा के दोस्त बोले, जल्दी से इसकी शादी करा दो। यह सब सुनकर मैं मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। दिन भर पापा और उनके दोस्त बातें करते रहे। शाम होते ही मैं समझ गई कि आज ये दोनों पार्टी करने वाले हैं। शाम को पापा ने मुझे कहा, प्याज और नमकीन काटकर एक प्लेट में लेकर आओ। जब मैंने देखा तो पापा ने शराब की बोतल निकाल ली थी और दोनों टेबल पर बैठकर पीने लगे। मुझे डर था कि पापा ज्यादा न पी लें। धीरे धीरे उन्होंने पूरी बोतल खत्म कर दी। दोनों एकदम नशे में हो गए थे। उन्हें कुछ भी होश नहीं था। मैंने बहुत कहा कि खाना खा लो, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। दोनों बहुत ज्यादा पी चुके थे। पापा तो रोज शराब पीते हैं, इसलिए मैंने उन्हें जैसे तैसे करके कमरे में सुला दिया। लेकिन पापा के दोस्त को बहुत ज्यादा नशा चढ़ गया था। उन्होंने इतनी शराब पी ली थी कि वह अपने घर भी नहीं जा सकते थे। मैं उन्हें अपने पापा के समान मानती थी, इसलिए सोचा कि आज उन्हें यहीं सुला दूं। मैंने कोशिश की कि उन्हें कमरे में ले जाकर सुला दूं, लेकिन वह बहुत भारी थे। उन्हें कंट्रोल करने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। वह नशे में कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा कि एक बार और कोशिश कर लूं। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से खड़ा किया। जैसे ही मैंने उन्हें खड़ा किया, उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रख दिए। मैंने सोचा कि यह नशे में है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि वह अपने हाथ धीरे धीरे मेरी कमर से नीचे करने लगे। उन्होंने अपने हाथ मेरे पिछवाड़े पर रख दिए और जोर से दबाना शुरू कर दिया। मैंने अचानक उन्हें धक्का दिया और वह नीचे गिरकर सोफे पर जा गिरे। फिर मैंने सोचा कि यह अंकल नशे में हैं,
इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं एकदम से डर गई और तुरंत उन्हें सोफे पर ही लिटा दिया, ऊपर से कंबल ओढ़ाकर शांति से सुला दिया। फिर मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई। सोते समय मैं सोच रही थी कि अंकल को मुझे धक्का नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वह नशे में थे और उन्हें कुछ पता नहीं था। वह भी मेरे पापा के बराबर ही हैं। जब सुबह हुई तो मैं जल्दी उठ गई और देखा कि पापा और उनके दोस्त दोनों अभी सो रहे थे। मैंने चाय बनाई और दोनों को जगाया, फिर उन्हें चाय पिलाई। दोनों फ्रेश हो गए और पापा ऑफिस के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ और नाश्ता बनाओ। मैं नाश्ता बनाने चली गई। जब नाश्ता लेकर आई तो देखा कि पापा के दोस्त बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक मेरे बड़े भाई का फोन आया। उन्होंने बताया कि मौसी के साथ साथ मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई है और हमें तुरंत गाँव आना चाहिए। मैंने पापा को यह बात बताई तो पापा ने कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अकेला गाँव चला जाऊंगा। मैंने कहा कि पापा, मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। तब पापा ने कहा कि यह मेरा दोस्त यहाँ छुट्टी पर आया हुआ है और उसे भी रूम किराए पर चाहिए। मैं गाँव जाकर आता हूँ, तब तक यह यहीं रहेगा। पापा के दोस्त ने भी कहा कि ठीक है। फिर पापा ने उनसे कहा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। अंकल ने जवाब दिया, राहुल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखूंगा। इसके बाद पापा गांव के लिए निकल गए और घर पर सिर्फ मैं और अंकल रह गए। मैंने अंकल से कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। अंकल ने हाँ कहा। मैं खाना बनाकर लेकर आई और हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे। खाने के दौरान अंकल बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। फिर अंकल ने कहा, बेटी तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। फिर मैंने अंकल से कहा कि कल रात आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। अंकल हंसने लगे और बोले, आज के बाद कम पीऊंगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। अंकल ने मुझसे कहा, मेरे लिए एक प्लेट में प्याज और नमकीन लेकर आओ। मैं समझ गई थी कि अंकल फिर से शराब पीने वाले हैं, क्योंकि पापा की तरह उन्हें भी रोज रात को शराब पीने की आदत लग गई थी। फिर मैं उनके लिए नमकीन और प्याज लेकर आई। मैंने उनसे पूछा, शराब में ऐसा क्या है जो इसे रोज पीते हो? क्या इसे पीने से मजा आता है? अंकल ने कहा, हाँ, इसे पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, सच में? तो उन्होंने कहा, एक बार तुम भी पी कर देखो। मैंने पहले तो बहुत मना किया कि नहीं, मैं शराब नहीं पीऊंगी, लेकिन अंकल ने मुझसे बहुत जिद की। आखिरकार मैं भी शराब पीने के लिए तैयार हो गई। फिर मैं अंकल के साथ बैठ गई और अंकल ने मुझे एक गिलास शराब दी। जैसे ही मैंने शराब पी, मुझे थोड़े थोड़े चक्कर आने लगे। अंकल भी पीने लगे और ऐसे करते करते हम दोनों ने पूरी शराब की बोतल खाली कर दी। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने देखा कि अंकल खड़े होकर पानी पी रहे थे। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे थे। फिर अंकल मेरे पास आकर बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी और मौसी दोनों ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कसकर पकड़ लिया। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखकर कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम बेफिक्र रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं नशे में थी, इसलिए मुश्किल से बोल पा रही थी। मुझे इतना नशा हो गया था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। फिर मैं जमीन पर गिर गई। अंकल ने मुझे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाकर सुला दिया और खुद भी दरवाजा बंद करके मेरे साथ सो गए। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। मेरी हालत बहुत खराब थी, इसलिए अंकल ने एक कंबल लिया और मुझ पर ओढ़ दिया। फिर वे खुद भी कंबल के नीचे आ गए। अब हम दोनों बेड पर सो रहे थे और कंबल ओढ़े हुए थे। अंकल को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैं इतने नशे में थी कि मुझे बिल्कुल होश नहीं था। फिर मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि अंकल मेरे पास सो रहे थे और वे अपने पूरे कपड़े उतार कर सो रहे थे। मैं उन्हें देखकर डर गई थी। जब मैंने देखा कि मेरे आधे कपड़े उतारे हुए हैं तो मैं और ज्यादा घबरा गई। जैसे ही मैं बिस्तर से उतरी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और चलने की कोशिश की, लेकिन मुझे
मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं समझ गई कि रात को अंकल और मेरे बीच कुछ गलत हुआ था। मैं डर गई कि अगर यह बात मेरे घर वालों को पता चली तो मैं क्या करूँगी। मैं रोने लगी और मन ही मन सोचने लगी। फिर मैं तुरंत नहाने चली गई और नहाकर तैयार हो गई। जब मैं बाहर आई तो अंकल भी वहाँ मौजूद थे। अंकल ने मुझसे पूछा, कल रात शराब कैसी लगी और बताओ नींद कैसी आई। मैंने जवाब दिया, शराब पीकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अंकल ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो कल रात बहुत मजा आया। वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। ऐसा दिन फिर कभी नहीं आएगा। सच में मुझे बहुत मजा आया। मैं सब समझ गई थी। मैं अपने कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद मेरे पापा भी आ गए। जब मैं बाहर आई तो पापा ने कहा, मम्मी और मौसी की तबीयत अब ठीक है। फिर पापा ने अंकल से पूछा, मेरी बेटी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? अंकल हंसते हुए बोले, नहीं, यह तो बहुत शरीफ और भोली भाली है। इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मैं सब समझ रही थी। मैं अपने कमरे में चली गई और पापा का दोस्त भी अपने घर चला गया। मैं बैठी बैठी सोच रही थी कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। फिर मैंने सोचा, जो हो गया सो हो गया। आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।